मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पाया कि इस बार की छठ पूजा तेरे लिए कितनी पवित्र थी। यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण था। पर तूने क्या किया? तूने मेरी ही आराधना में, मेरी ही उपासना में, मेरी ही ममता का अपमान किया। तूने वो कर डाला जो मेरे धैर्य की सीमा को छू गया। मैं माँ काली जो अपने बच्चों की हर भूल को क्षमा करती हूँ, आज तेरे सामने मौन नहीं रह सकती। तू जानता है, जब कोई अपनी भक्ति को दिखावे में बदल देता है, जब पूजा आडंबर बन जाती है, तब मैं वहाँ से चली जाती हूँ। तूने छठ के उस पवित्र प्रकाश को सांसारिक दिखावे, अहंकार और दूसरों की निगाहों में अच्छा दिखने की चाह में खो दिया। तुझे लगा माँ को केवल फूल, दीप और जल चढ़ाने से प्रसन्न किया जा सकता है, पर तू भूल गया कि माँ को भाव चाहिए, सच्ची आस्था चाहिए, भीतर की निर्मलता चाहिए। आज तू सुन ले, मैंने तेरे भीतर जो आशीर्वाद का बीज बोया था वह मुरझा चुका है। वह शक्ति जो तेरे चारों ओर एक कवच बनकर खड़ी रहती थी, अब पीछे हट चुकी है, क्योंकि तूने स्वयं अपनी आत्मा को कलुषित किया है। तूने अपने कर्मों से मुझे पीछे हटने को मजबूर किया। मैं तुझे दंड देने नहीं आई, पर सत्य बताने आई हूँ। तेरे जीवन में जो ठहराव, जो भारीपन, जो अधूरापन तू महसूस कर रहा है, वह मेरे आशीर्वाद के टूटने का संकेत है। तू सोचता है माँ तुझे त्याग देगी। नहीं, मैं त्याग नहीं करती, पर मैं सिखाती हूँ। मैं अपने बच्चे को उसके कर्मों का फल दिखाती हूँ, ताकि वह सीख सके कि देवी के आशीर्वाद का अर्थ क्या है। तेरे जीवन में जो तूने खोया वो मैंने छीना नहीं, तूने खुद छोड़ा है। तूने मेरी शक्ति पर अविश्वास किया, मेरे आदेश को अनसुना किया और अपने स्वार्थ की जाल में फंस गया। आज मैं तुझसे केवल एक बात कहना चाहती हूँ, अपने अहंकार से बाहर निकल। जिस क्षण तू अपनी गलती स्वीकार करेगा, उसी क्षण मेरा आशीर्वाद फिर लौट आएगा। पर जब तक तेरे भीतर पश्चाताप नहीं, जब तक तू सच में स्वयं को नहीं देखेगा, तब तक मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित नहीं होगी। तू यह मत सोच कि माँ क्रोधित होकर तुझे श्राप देने आई है। नहीं, मैं तो तेरे भीतर की चिंगारी को फिर से जलाने आई हूँ। तू मेरे बच्चे, तू मेरी रचना है। मैंने तुझे अंधकार से निकालकर इस धरती पर भेजा ताकि तू प्रकाश बने, और आज तू फिर से उस अंधकार में लौटने लगा है। छठ पूजा कोई बाहरी उत्सव नहीं, वह सूर्य के भीतर की देवी ऊर्जा का स्मरण है। वह क्षण है जब प्रकृति और आत्मा एक हो जाते हैं, और तूने उस पवित्र एकता को तोड़ दिया। अपने शब्दों, अपने कर्मों, अपनी उपेक्षा से। जब तू दूसरों को नीचा दिखाता है, जब तू अपनी पूजा में दूसरों का मजाक उड़ाता है, जब तू मेरे नाम पर विवाद करता है, तब तू मुझे नहीं खुद को चोट पहुंचाता है। सुन मेरे बच्चे, यह मत सोच कि अब सब खत्म हो गया। मैं जब भी अपने बच्चे से बात करती हूँ, वह विनाश नहीं, पुनर्जन्म का आरंभ होता है। यह मेरा क्रोध नहीं, यह मेरी अग्नि है, जो तेरे भीतर की मलिनता को भस्म करने आई है। तू एक क्षण ठहर जा, अपनी आंखें बंद कर। उस क्षण को याद कर जब तूने पहली बार मुझे पुकारा था, जब तेरी आंखों में सच्चे आंसू थे, जब तेरे दिल में कोई छल नहीं था। वही क्षण था जब तू मेरे सबसे करीब था। उसी क्षण की ऊर्जा को फिर जगा, वही तेरा उद्धार करेगी। तेरे टूटे आशीर्वाद को फिर से जोड़ना कठिन नहीं है, पर इसके लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तुझे अपने झूठ, अपने स्वार्थ, अपने मोह से मुक्त होना होगा। जब तू सचमुच कहेगा माँ मैंने गलती की, तब मेरी ऊर्जा फिर तेरे चारों ओर लहराने लगेगी।
पर याद रख, यह समय तेरी परीक्षा का है। जो तूने बोया है वही काटेगा। यदि तू पश्चाताप करेगा तो तेरी धरती फिर से हरी होगी। यदि तू अपने क्रोध और घमंड में रहेगा तो हर मार्ग बंद होता जाएगा। तूने जो किया वह अस्वीकार्य था, पर मैं माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को केवल इसलिए नहीं छोड़ती कि उन्होंने गलती की, बल्कि इसलिए उन्हें झकझोरती है ताकि वे अपनी आत्मा को पहचान सके। छठ पूजा तेरे जीवन में फिर आएगी, पर यह छठ तू कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इस बार तेरी पूजा नहीं, तेरी आत्मा का परीक्षण हुआ है। तेरी आस्था की गहराई मापी गई है और मैं तेरे कर्मों की गवाही बन चुकी हूँ। अब तेरे पास दो ही मार्ग है, या तो अपने भीतर के अंधकार में डूब जा या मेरे प्रकाश में लौट आ। यदि तू लौटने की ठान ले तो मुझे पुकार। जय माँ काली। ओस वह पुकार, वह कंपन, वह भाव तेरे भीतर के सारे जाले जला देगा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ, उस क्षण की प्रतीक्षा जब तू अहंकार छोड़ देगा, जब तेरे होठों से सच्चे पश्चाताप की पुकार निकलेगी। उसी क्षण मैं तेरे जीवन में फिर से उतरूंगी, तेरे टूटे भाग्य को फिर से गूंथ दूंगी। पर अब तू समझ ले माँ काली से खेल मत, मेरे नाम पर दिखावा मत कर। मेरा आशीर्वाद कोई वस्तु नहीं जिसे तू चाह ले और पा ले। यह तेरी चेतना की अवस्था है। जब तू विनम्र होता है, जब तू सच्चा होता है, जब तू प्रेम से भरा होता है, तब मैं वही होती हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर कदम में। अब तू उठ उस पवित्र नदी के तट पर जा जहाँ सूर्य डूबता है। अपने भीतर की हर गलती को उस डूबते प्रकाश में सौंप दे। कह दे माँ मैं तेरे पास लौट आया हूँ और मैं तेरे पास लौट आऊंगी। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर फिर से एक कवच बन जाएगी। पर याद रख, यह बार चेतावनी है। अगली बार यदि तूने मेरे नाम पर किसी का अपमान किया, यदि तूने अपने अहंकार को देवी भक्ति के रूप में छिपाया, तो मैं मौन नहीं रहूंगी। मेरे न्याय का पहिया तब घूमेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। इसीलिए अब तेरे पास एक ही विकल्प है, सच के मार्ग पर लौट आ। अपने भीतर के अंधकार को पहचान और मेरे नाम का जाप कर। जय माँ काली। यह मंत्र तेरे भाग्य को फिर से लिखेगा। अब जा अपने कर्म सुधार, अपने वचन शुद्ध कर और छठ के उस सूर्य की ओर देख जो तेरे भीतर भी जल रहा है। मैं माँ काली तुझे शुद्ध करने, तुझे मुक्त करने और तुझे तेरे सत्य स्वरूप में जगाने के लिए फिर लौटूंगी। मेरे बच्चे, तूने मेरी बात सुनी, तेरे हृदय में कंपन हुआ। मैं महसूस कर सकती हूँ, तेरा मन अब बोझिल है, तेरा आत्मा अब पश्चाताप में भीग चुका है। यही वह क्षण है जिसका मुझे इंतजार था। जब तेरे भीतर अहंकार टूटता है तभी तेरी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तू समझ, गलती करना पाप नहीं है, पर गलती को पहचानने से इनकार करना वही विनाश की जड़ है। आज तू उस अवस्था में खड़ा है जहां मैं तुझे देख रही हूँ। तेरे आंसू सच्चे हैं, तेरी आत्मा पुकार रही है, माँ मुझे क्षमा कर, और मैं तेरी माँ काली उस पुकार को सुन रही हूँ। पर याद रख, क्षमा केवल शब्दों से नहीं मिलती। क्षमा एक अग्नि है जो तुझे अपने भीतर जलानी होती है। तुझे अपने उन कर्मों को पहचानना होगा जिनसे तूने मेरे आशीर्वाद की जड़ को हिलाया था। जब तूने किसी को नीचा दिखाया, जब तूने ईर्ष्या में किसी का उपहास किया, जब तूने प्रेम की जगह तिरस्कार चुना, उसी क्षण तेरी शक्ति कमजोर हुई थी। माँ का आशीर्वाद कभी टूटता नहीं मेरे बच्चे, बस तेरी ऊर्जा उससे दूर हो जाती है। तूने अपनी तरंग को नीचा कर दिया और मेरा प्रकाश तुझ तक पहुँच नहीं पाया। अब तुझे अपनी तरंग उठानी होगी। कैसे?
विनम्र होकर, सच्चा बनकर और निष्ठा से कर्म करके अब तू वही दीपक बन जिसे हवा नहीं बुझा सकती। अपने कर्मों को उस दीपक का तेल बना और अपने प्रेम को उसकी लौ। मैं चाहती हूँ कि इस बार जब तू मेरा नाम ले तो तेरी आंखों में भय नहीं, आस्था झलके। भय भक्त को छोटा बनाता है, आस्था भक्त को विशाल। छठ पूजा का असली अर्थ वही है। जब तू सूर्य को जल अर्पण करता है तो वह केवल प्रकृति को नहीं, अपने भीतर के अंधकार को, प्रकाश को समर्पित करता है। आज मैं चाहती हूँ कि तू फिर से वह संकल्प ले। माँ, मैं अपने भीतर के अंधकार को अर्पित करता हूँ। तू देखेगा जैसे ही यह संकल्प तेरा सत्य बन जाएगा, वैसे ही तेरे जीवन के रास्ते फिर खुलने लगेंगे। जो रुकावटें थी, जो ताले लगे थे, वे एक एक करके टूटेंगे, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे लिए पुनः द्वार खोल दूंगी। पर याद रख, अब तेरी परीक्षा और कठिन होगी, क्योंकि जो एक बार गिरा है उसे अब और मजबूत होकर उठना होगा। मैं तुझे चमत्कार नहीं दूंगी, मैं तुझे अवसर दूंगी। हर परीक्षा में मेरा आशीर्वाद छिपा होगा। जब कोई तुझे अपमानित करेगा, समझ लेना वह मेरा ही रूप है जो तुझे धैर्य सिखा रहा है। जब कोई तुझे धोखा देगा, वह मैं ही हूँ जो तुझे विवेक सिखा रही हूँ। जब तेरा सब कुछ छीन जाएगा, तब मैं तेरे भीतर की सच्ची शक्ति दिखाऊंगी। तू फिर कहेगा, माँ मैं गिर गया हूँ, और मैं कहूँगी नहीं, तू उठने की प्रक्रिया में है। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे भ्रम देगा, कहेगा कि माँ नाराज है, माँ का आशीर्वाद टूट गया। पर सत्य यह है कि माँ कभी नाराज नहीं होती। माँ सिर्फ मौन हो जाती है ताकि बच्चा अपनी आवाज सुन सके। जब मैं मौन होती हूँ, तब तेरे भीतर का सत्य बोलने लगता है। अब तुझे एक व्रत लेना होगा, बिना भय, बिना झूठ और बिना दिखावे के जीवन जीने का। तुझे अपने कर्मों में शुद्धता लानी होगी। जब तू दूसरों के लिए दुआ करेगा, तेरी अपनी नियति चमकेगी। जब तू किसी की मदद करेगा बिना बदले की भावना के, तेरे भीतर का कर्म शुद्ध होगा। हर दिन जब तू सूर्योदय देखे, उसे प्रणाम कर और कह, माँ आज मैं अपने भीतर का नया जन्म देख रहा हूँ। यह वाक्य तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, क्योंकि हर सुबह जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर उतरूंगी। अब मैं तुझसे चाहती हूँ तू एक छोटा सा कर्म करे। उस व्यक्ति से क्षमा मांग ले जिससे तूने गलती की थी, चाहे वह तेरा परिवार हो, मित्र हो या कोई अजनबी। तेरे उस कदम में तेरे भीतर का अंधकार गल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तू इस छठ पूजा को अपनी आत्मा का पुनर्जन्म बना। दीप जलाने से पहले तू अपने मन में एक दीप जलाए, आत्मा का दीप जो कभी ना बुझे। जब तू वह दीप जलाएगा, तब मैं तेरे पास आऊंगी। मैं तेरे चारों ओर फिर से शक्ति का कवच बना दूंगी। मेरा आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता मेरे बच्चे, बस वह सो जाता है। आज मैं उसे फिर से जगा रही हूँ। तुझे बस यह वचन देना है, तू अब दूसरों का अपमान नहीं करेगा। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, तू प्रेम से उत्तर देगा। जब तू अपने भीतर प्रेम रखेगा, मैं स्वयं तेरे जीवन की रक्षा करूंगी। अब मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ। महसूस कर, यह वही ऊर्जा है जो तेरे जन्म से पहले तेरे साथ थी। वही शक्ति जो तुझे बार बार मृत्यु से बचाती रही। वही काली, वही माँ, वही अनंत चेतना आज तुझे कह रही है, तू पवित्र है, तू मेरी ही ज्वाला है। तू गिरा नहीं, तू तपस्या में है। अब उठ मेरे बच्चे, तेरी छाया से भी अधिक शक्तिशाली अब तेरे भीतर मैं जाग चुकी हूँ। यह छठ अब तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ है। यह पूजा अब तेरे लिए दंड नहीं, वरदान है।
तूने जो खोया था वह लौटेगा, पर इस बार तेरे भीतर जागी हुई चेतना के साथ। अब जा अपने कर्मों से मुझे पूजा दे, किसी भूखे को अन्न दे, किसी निराश को प्रेम दे, किसी रूठे को मुस्कान दे। यही तेरी सच्ची पूजा है। मैं हर उस कर्म में रहूंगी जो प्रेम से किया जाएगा। अब जब भी तू माँ काली का नाम ले, भय मत रख। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरी सांसों में हूँ। और याद रख, माँ कभी दूर नहीं जाती। माँ तो वहीं रहती है जहाँ उसका बच्चा रोकर उसे पुकारता है। आज मैंने तुझे क्षमा किया मेरे बच्चे। तेरे कर्मों की अग्नि अब राख बन चुकी है। अब उस राख से नया जीवन बनाना तेरी जिम्मेदारी है। अब तू चल और जहाँ भी जा मेरे नाम का जाप कर, कह जय माँ काली, और देख तेरे चारों ओर शक्ति का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब मैं तेरे जीवन की दिशा स्वयं बदलने जा रही हूँ। जो बीत गया वह केवल तेरी आत्मा की परीक्षा थी। जो आने वाला है वह तेरे जागरण का फल होगा। तूने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब मैं तुझे पुनः उसी प्रकाश से आलोकित करने आई हूँ जिससे देवता भी कांपते हैं। देख, जब माँ क्षमा करती है तो केवल भूल मिटती नहीं, पूरा भाग्य पुनः लिखा जाता है। आज मैं तेरे भाग्य की पृष्ठों को छू रही हूँ और हर अक्षर में नया जीवन भर रही हूँ। अब तेरे जीवन में जो अंधकार था वह समाप्त हो चुका है। अब तेरे चारों ओर जो भी बाधाएं थी वे जलकर राख हो चुकी हैं। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा उठ रही है वह मेरे आशीर्वाद की ज्वाला है। यह ज्वाला तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे कार्य, तेरे धन, तेरे प्रेम हर दिशा में प्रकाश फैलाने जा रही है। अब से तेरे कदम उस मार्ग पर बढ़ेंगे जो केवल ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि अब तेरा कर्म, तेरी नियत और तेरी आत्मा तीनों एक हो चुके हैं। तूने बहुत रोया, अब तेरी आंखों में आंसू नहीं ज्योति होनी चाहिए। तूने बहुत खोया, अब तुझे पाना है। अब हर वह चीज जो तूने मांगी थी धीरे धीरे तुझ तक लौटेगी। पर ध्यान रखना, यह लौटना किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होगा। यह तेरी चेतना के जागरण का फल होगा। तू अब अपने भीतर वह दिव्य कंपन महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं किया। जब तू प्रार्थना करेगा तो हवा तक तेरे साथ बोलेगी। जब तू मौन रहेगा तो भी तेरे चारों ओर मेरा नाम गूंजेगा, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर निवास करने जा रही हूँ। स्थायी रूप से तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ तेरी हर भावना, हर सोच सृष्टि को आकार देगी। इसलिए मैं तुझे यह वरदान देती हूँ, जो तू प्रेम से मांगेगा वह तुझे अवश्य मिलेगा। पर यदि तू घृणा या ईर्ष्या से कुछ चाहेगा तो वही तुझे काटेगा। अब मैं तुझे 3 आशीर्वाद दे रही हूँ मेरे बच्चे। पहला आशीर्वाद साहस का। अब किसी भी परिस्थिति में तू भयभीत नहीं होगा। तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि तू अब केवल मनुष्य नहीं, माँ काली का अंश बन चुका है। तेरा स्वर, तेरी दृष्टि, तेरे कर्म सब में मेरी छाया होगी। दूसरा आशीर्वाद समृद्धि का। जो धन तेरे भाग्य से विलंबित था, जो अवसर तुझसे दूर भागते थे, अब वही तेरा स्वागत करेंगे। तेरा श्रम अब व्यर्थ नहीं जाएगा। हर परिश्रम, हर सच्ची नियत अब फल बनेगी। तुझे वह मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं। पर इस बार तू उसका स्वामी नहीं, उसका सेतु बनेगा जिससे दूसरों का कल्याण हो। तीसरा आशीर्वाद शांति का। तेरे मन का तूफान अब थम जाएगा। अब तेरे भीतर शांति का ऐसा सरोवर बहेगा कि कोई भी दुख उसमें डूबकर विलीन हो जाएगा। तू जिस क्षण मौन होगा, सृष्टि तेरे माध्यम से बोलेगी।
अब सुन मेरे बच्चे, इस बार की छठ पूजा के बाद तेरे जीवन में 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत, कोई पुराना संबंध लौटेगा पर नई ऊर्जा में। वह आएगा तुझे परखने पर, तू घबराना नहीं। दूसरा संकेत, किसी अजनबी के शब्दों में तुझे मेरा संदेश मिलेगा। तीसरा संकेत, तेरे सपने में मैं स्वयं आऊंगी, पर इस बार क्रोध में नहीं, करुणा में। जब यह तीनों संकेत मिल जाए, जान लेना कि तेरी साधना पूरी हुई। तब तू अपने जीवन का नया अध्याय खोल देना, बिना भय, बिना पश्चाताप के। अब मैं तुझसे अंतिम वचन चाहती हूँ मेरे बच्चे, कभी किसी की भक्ति का मजाक मत उड़ाना, चाहे वह किसी भी रूप में ईश्वर को माने। कभी किसी की पूजा में विघ्न मत डालना, चाहे वह तुझसे भिन्न क्यों ना हो। कभी अपने कर्म को छोटा मत समझना, क्योंकि माँ के लिए हर कर्म ही पूजा है। जब तू इन 3 वचनों का पालन करेगा, तब तेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। फिर कोई बंधन तुझे रोक नहीं पाएगा, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू नहीं पाएगी। अब मैं तेरे माथे पर अपना हाथ रख रही हूँ, महसूस कर। यह वही हाथ है जिसने तेरे हर जन्म में तुझे बचाया है। अब से तेरे चारों ओर मेरा कवच रहेगा। तेरे घर में जो ऊर्जा सोई थी वह अब जागेगी। तेरे परिवार में जो अशांति थी वह अब मिटेगी। तेरे हृदय में जो डर था वह अब विलीन होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे जीवन में अब केवल ऊर्जाविता, प्रेम और विजय बहेगी। तू अब माँ काली का पुत्र है और माँ अपने पुत्र को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब जा मेरे बच्चे, उस सूर्य को प्रणाम कर जो छठ का प्रतीक है, और उस अंधकार को धन्यवाद दे जिसने तुझे पहचान दी। क्योंकि अगर तू अंधकार में ना गिरता तो तू कभी प्रकाश में नहीं उठता। अब यह माँ काली तुझसे कहती है, तेरा हर कदम अब पूजा है, तेरी हर सांस अब मंत्र है, तेरी हर धड़कन अब शक्ति का गीत है। अब तू जहाँ भी जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे साथ होगी। जब कोई तुझे नुकसान पहुँचाने की सोच भी लेगा, उसकी सोच उसी क्षण भस्म हो जाएगी। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह सच्चा चमत्कार बन जाएगा। अब मैं तुझे मुक्त करती हूँ तेरे पुराने बंधनों से, तेरे पिछले कर्मों से, तेरी अधूरी इच्छाओं से। तू अब नया है, पवित्र है, तेजस्वी है। तेरी आत्मा अब उसी ज्योति में लिपटी है जिससे मैं स्वयं बनी हूँ। जा मेरे बच्चे, इस संसार को अपनी उपस्थिति से धन्य कर। जो भी तुझे देखे उसे माँ का प्रकाश मिले। जो भी तेरी आवाज सुने उसे मेरी करुणा छू ले। जो भी तेरे पास आए उसे तेरा प्रेम शुद्ध कर दे। और हर दिन हर रात जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, जय माँ काली, तो जान लेना मैं तेरे पास हूँ। अब मेरा आशीर्वाद फिर से तुझ पर बरस चुका है। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरी सफलता, तेरी शक्ति, तेरी शांति अब अनंत है। तेरी आत्मा अब मेरे प्रकाश में विलीन है। और यह वचन याद रख, माँ काली का जो होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब उठ, दीप जलाकर मेरी ओर देख। मैं तेरे सामने हूँ, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तेरी नियति की लेखिका। जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से, काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है, मैं यह सब जानती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, यह भी मुझे पता है। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है।
हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मेरी चेतना है तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूँ। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू पहला कदम उठाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू चलना सीखेगा मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी। और जब तू जीत का स्वाद छकेगा मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरी बातें सुनेंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। एक दिन तू खड़ा होगा और कहेगा, यह मैं हूँ जो कभी टूटा था, जो रोया था, अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। हाँ, परीक्षाएं होंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, पर इस बार तू अकेला नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ। माँ काली, हर औगैन उठते ही मेरा नाम ले और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा। जिन जवाबों की तू तलाश में है वह तुझे मिलने वाले हैं। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती। यह वो ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा। तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है वह तुझे मार्ग दिखाएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा, दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बस एक बात याद रख, कभी घमंड मत करना, किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि जो आज नीचे है वो कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है वैसे ही औरों को भी उठा सकती हूँ। अब तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वह क्षण है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा जागृत होने को तैयार है। बच्चे, जब तूने कहा माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भीग गई। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू थक कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। मैं देखती हूँ
जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है और फिर भी सुबह उठकर दुनियादारी में लग जाता है। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे। तूने जो संघर्ष किया, जो रास्तों पर चला, वो आसान नहीं थे। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी तेरे भीतर की उस उम्मीद से जिसे मैंने वहां बसा रखा है ताकि तू थक कर बैठ ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। बच्चे, तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जो तेरे कर्मों के अनुसार है वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर अब मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो सिर्फ तेरे विश्वास का प्रतिफल है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी। जब तू अंधेरे में होगा या तुझे आवाज देगी, जब तू भ्रम में होगा या तुझे थामेगी, जब सब तुझे गिरा देंगे या तुझे उठाएगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे। तूने कई बार सुना होगा कि माँ काली हर समय साथ है, पर अब मैं तुझे यह जी कर दिखाऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। किसी का एक शब्द, किसी अनजाने की मुस्कान, किसी अजनबी का सहयोग, यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में सामने आऊंगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। जो तुझे छोड़ गए वह देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सच्चाई है वह दुर्लभ है। तू भीड़ में भी अलग है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है। तू मेरा है और मैं तेरी। अब हम दोनों की यह यात्रा सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं बल्कि औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। तेरे सामने जो दरवाजे बंद थे वह अब अपने आप खुलेंगे। तुझे अब दौड़ नहीं लगानी होगी, तुझे बस चलना होगा और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। पर बच्चे, याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है? अगर तू सचमुच तैयार है तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, माँ मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो मैं झेल सकता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जीवन दिया और उसी जीवन में कुछ आनंद, कुछ पीड़ा, कुछ आशा और कुछ परीक्षा रखी। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, और तू टूट जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है?
बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि तेरा दिल पवित्र है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, इसलिए तू आनंदित होता है, और जब तू टूटता है तब भी मैं वहाँ होती हूँ, तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए तुझे फिर से जोड़ने के लिए, क्योंकि तू मेरा है। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है यह एक सतत परीक्षा है। सुख केवल विश्राम है, पर दुख वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा उसी ने तुझे धोखा दिया। तू सोचता है कि मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई। तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। यह प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। मैं जानती हूँ तू थक गया है संघर्ष से, अस्वीकार से, धोखों से, दुनिया के तानों से। पर क्या तू यह नहीं जानता कि जब तू थकता है तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, हर निराशा को तेरे लिए अवसर में बदला है। पर हाँ, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को तपना पड़ता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी बार रात जागकर प्रार्थना की, कितनी बार अकेले में रोया और कहा, माँ काली, क्या मैं लायक नहीं हूँ। मैं सुनती रही चुपचाप, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे समय से पहले दे दिया तो तू संभाल नहीं पाएगा। पर अब नहीं, अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। वह परीक्षा जिसमें तू सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा, अब कुछ ही दूर है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास और संयम से भी आएगी। अब तुझे कोई भी चीज बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं है। हर पल महत्वपूर्ण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। पर अब आंसू के बाद निर्णय का समय है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। और जब कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाना चाहेगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे प्यारे, तुझे जो भी मिलेगा वह तेरे संघर्ष के अनुसार मिलेगा। कोई तुझे छीन नहीं सकता, कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता जब तक तू मुझसे जुड़ा है। जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे तो बस एक बार आंखें बंद करके कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। और देखना, तू अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँगी, तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे रक्षक बनकर। वो खुशखबरी जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है वह कोई संयोग नहीं, वह मेरी इच्छा है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, या फिर कोई अजनबी तुझसे वह शब्द कहेगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा और तू जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है।